हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। ठीक है ना दोस्तों, आज मैं आपके लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है दोस्तों, ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। ठीक है ना। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ कौन सा प्रैक्टिस सेट। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL बाई पेपर क्लासेस, बाई आई पेपर क्लासेस प्रैक्टिस सेट 9। तो ठीक है ना, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। वो कौन सा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है ना। तो मैंने इससे पहले क्या दोस्तों, इससे पहले 1 से लेकर 8 तक के प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं हिस्ट्री के, जो कि हमारे DFCCIL के एग्ज़ाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से दोस्तों, DFCCIL वाले एग्ज़ाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ, और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने मोस्टली जो क्वेश्चन लिए हैं वो, अब ये मैंने दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ अपने नोट्स जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से कुछ जो मुझे लगा कि हाँ ये आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो मैंने आपके लिए उठाए हैं और वो मैं आपको आज इसमें कराऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। तो इसमें अप्रोक्सीमेट आपके क्वेश्चन होंगे 20 से 24। ठीक है ना। जबकि हमारे एग्जाम में 24 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL के। कौन सी पोस्ट के लिए दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव BD वाली पोस्ट के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आज का, और चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही में दोस्तों लाइक कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हमने अच्छा लिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेशनल रेल प्लान किस रेलवे मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा कि आपको। नेशनल रेल प्लान दोस्तों लॉन्च किया गया है, इसका टारगेट रखा गया है 2030 तक। कहाँ तक दोस्तों, 2030 तक। कुछ उसमें कंडीशन यानी कि कुछ जो दोस्तों हमारे जैसे स्टेशन हो गए उनको मतलब अच्छे तरीके से मॉडर्नाइजेशन करना है, इनके आधुनिकीकरण करना, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से DFC अच्छे तरीके से बनाना है, और रेलवे अच्छे तरीके से बनानी है, सारा कुछ इसमें दोस्तों करा जाएगा। तो इसमें विजन रेलवे प्लान बनाए गए हैं अलग अलग सेक्टर में। तो ये जो टारगेट रखा गया 2030 तक रखा गया है। सबसे पहली बात तो ये कहाँ तक रखा गया दोस्तों, 2030 तक रखा गया है। जिसमें आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि सब 100% इलेक्ट्रीफाइड, 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। कौन सा दोस्तों, हमारी जो लाइन होती है DFC को। ठीक है ना। तो DFC जिसमें ट्रेन चलती है दोस्तों, वो करंट वाली जो लाइन होती है, मुझसे कम्प्लीटली 100% तक इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। वो उसका टारगेट कब तक रखा गया दोस्तों, तो वो रखा गया हमारा 2024 तक का। कब तक दोस्तों, 2024 तक 100% विद्युतीकरण। ठीक है। तो ये जो योजना थी नेशनल रेल प्लान, ये किस मंत्री द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, या ऑप्शन डी लालू यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल। ठीक है। पीयूष गोयल जी जो हमारे मंत्री रह चुके हैं, अभी नहीं अब से पहले, क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी फेरबदल हुआ था, उसमें दोस्तों अब नए बन गए हमारे मंत्री। अब कौन बने हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एट प्रेजेंट में रेल मिनिस्टर कौन है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बताना आपको मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को तैयार कर रहे होंगे तो वो मुझे अभी पहले क्वेश्चन में ही पता लग जाएगा। ठीक है ना। और साथ ही मुझे बता देना दोस्तों कि हमारे जो कौन से एजुकेशन मिनिस्टर, कौन से एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं। एक क्वेश्चन और ही हो गया आपके लिए। ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है और रेलवे मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी है दोस्तों आपके लिए बहुत खास है। भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन जो कि PPP मॉडल पर आधारित है। कितना अच्छा क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लिया है दोस्तों। पहला प्राइवेट स्टेशन है, सबसे पहली बात तो ये, और वो भी PPP मॉडल पर आधारित है। ठीक है। कौन सा है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, माटुंगा रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। बताना जरा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा है दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। सबसे पहली बात, हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये है कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। एकमात्र ऐसा प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे नेशनल पार्क हैं। क्या है दोस्तों, हमारे नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है। साथ ही में दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ये जो नाम रखा गया है, ये कौन से स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है, कौन से स्टेशन का नाम बदलकर ये वाला स्टेशन का नाम रखा गया है, तो ये रखा गया दोस्तों मुगल सराय स्टेशन। कौन सा है,
मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, भारत में मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पर है? क्या है? भारत में मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बताना ज़रा दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए DMRC। DMRC 2002, ठीक है, 2000 से अप्रोक्सीमेट यहाँ से लेकर इसके बीच का टाइम पीरियड होता है, ये जो यहाँ पे कम्प्लीटली बनकर तैयार हुई थी। और DMRC हमारे भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो भी दिल्ली का। कहाँ का है दोस्तों? दिल्ली का। याद रहे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका DMRC दिल्ली। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा क्या, भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पे, ठीक है ना, मेट्रो का। अब सबसे पहले मेट्रो जो है ना कहाँ पर चली थी? अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 1984 में चली थी ये मेट्रो सबसे पहले, ये कहाँ पे चली थी? तो कहाँ बताओगे दोस्तों? कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में चली थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ में बने रहिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है? भारत में कितनी मेट्रो संचालित है, यानी कि पूरे मतलब भारत में कितने सिटी में मेट्रो चल रही हैं? कितने हैं दोस्तों? 14, 15, 16, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13। कौन सा? 13। पूरे भारत में 13 मेट्रो चल रही हैं, यानी कि 13 मेट्रो 13 सिटी में। ठीक है, 13 मेट्रो 13 सिटी में चल रही हैं। अब ये कौन कौन सी सिटी है वो मोस्टली है, तो इसमें मैं आपको वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी है दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन कौन सी है। कोलकाता में सबसे पहले चली थी 1984 में, फिर उसके बाद नोएडा, अहमदाबाद, नागपुर। नोएडा, अहमदाबाद, नागपुर में 2019 में चली थी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कितनी, 4 तो ये बता दी मैंने आपको। और बाकी आपकी बची है कितनी, 9 प्लस इक्वल टू 13 हैं टोटल जो हमारी चल रही है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। 5, विश्व का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? यानी कि विश्व में किसकी बात हो रही है दोस्तों? विश्व में बात हो रही, तो आउट ऑफ कंट्री बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, विश्व में सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था? तो ये ऑप्शन है आपका, देख भी पा रहे होंगे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका। तो ये था दोस्तों मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन लंदन। तो लंदन का रेलवे स्टेशन था दोस्तों, ये कहाँ पे था? लंदन में। कहाँ पे दोस्तों? लंदन में। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर नदी के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, कहाँ पर दोस्तों? अंडरग्राउंड वाटर के नीचे दोस्तों अब क्या बन रही है? मेट्रो बनाई जाएगी। तो वो कहाँ पे बनेगी दोस्तों? कौन सी जगह है वो? कौन सी जगह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, महाराज टर्मिनल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया गया था? अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक इस तरीके का म्यूजियम साइट है या फिर म्यूजियम पैलेस होते हैं इस तरीके के, उनका जो देख रेख का काम करती है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करती है। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ पे हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये होती है ना जिसमें दोस्तों वो रिसर्च का काम करती है। ठीक है ना, इसी तरीके से ये होती है कि म्यूजियम, जैसे हमारा ताजमहल हो गया, हमारा ताजमहल भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट का हिस्सा है जो 1984 में आई थिंक लिया गया था। 84 में 1984-83 के टाइम पीरियड में। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे ही हमारा ताजमहल लिया गया था। फिर उसके बाद में तुरंत ही कौन से ले लिया गया था दोस्तों? जयपुर का आई थिंक वो क्या नाम है उसका, हवा महल। ये सारे कुछ दोस्तों ऐसे करके लिए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराज को कब लिया गया था? क्वेश्चन ये बन जाता है 2004, 2005, 1984, 2012। तो अब कब लिया गया था दोस्तों? ये लिया गया था हमारा सन 2004 में। कब दोस्तों? सन 2004 में लिया गया था। किसको? CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। ये कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि CST टर्मिनल कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालका शिमला रेलवे स्टेशन को कब लिया गया था? 2008 में लिया गया था कालका शिमला रेलवे को। और साथ में दोस्तों नीलगिरी माउंटेन्स को कब लिया गया था? 2005 में। कहाँ पे? कब? 2005 में। नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण भारत की श्रेणी में। ये जो हमारा नीचे का एरिया होता है ना दोस्तों, यहाँ पे ये वाला, इसमें हमारी क्या है? नीलगिरी माउंटेन्स हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। आगे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है हमारा क्या है? भारतीय रेलवे का नेशनल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है?
नेशनल म्यूज़ियम जो होता है हमारे यहाँ का, जहाँ पे हमारी प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो रेलवे का ये कहाँ पर है दोस्तों, आपको मुझे बताना। चाणक्यपुरी दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, जोधपुर राजस्थान, बरेली उत्तर प्रदेश। तो बताना ज़रा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कौन से में, चाणक्यपुरी दिल्ली। कहाँ पर है दोस्तों, चाणक्यपुरी दिल्ली में है हमारा कौन सा, नेशनल म्यूज़ियम रेल का। ठीक है ना। आगे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 8। और ऐसी इंटरेस्ट वे में दोस्तों पढ़ते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। आपके लिए मैं दोस्तों मोस्टली 2 दिन में, 1 दिन में आपके लिए मैं एक ना एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, एक ना एक प्रैक्टिस सेट जरूर लाऊंगा, चाहे वो फिर CRM का हो, चाहे वो फिर हिस्ट्री का हो। ठीक है ना। जो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ वो सारा कुछ लाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो आप तैयारी को अपनी इंप्रूव करते रहना, बस मैं क्या कह रहा हूँ, इंप्रूव करते रहना। और साथ ही में दोस्तों चाहे मेरा टेस्ट करो चाहे किसी का भी करो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। बट दो जरूर, टेस्ट को दो जरूर। ठीक है ना। देखना जरा दोस्तों क्या है, भारतीय रेलवे की पहली वर्कशॉप कहाँ पर बनी। भारतीय रेलवे की पहली वर्कशॉप, ठीक है ना, जैसे आपको देखा होगा आयरन की, इस तरीके से एंड स्टील की। तो ये हमारी सबसे पहली वर्कशॉप कहाँ पर बनी थी, भारतीय किस राज्य में बनी थी। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि ये आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है कौन से एग्जाम में, DFCCL के एग्जाम में 2016 में। कौन से में दोस्तों, 2016 वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मुंगेर बिहार, बरेली उत्तर प्रदेश, पेरम्बूर चेन्नई, वाराणसी उत्तर प्रदेश। बताओ दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर बिहार में। कहाँ पर है दोस्तों सबसे पहली जो हमारी वर्कशॉप बनी थी, मुंगेर बिहार में। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत 1947 और 48 के टाइम पीरियड पे। ठीक है। जॉन मथाई, गोपाल स्वामी अयंगर, लॉर्ड डलहौजी, JB कृपलानी। तो कौन थे दोस्तों बताओ। ये थे गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर, जिन्होंने जोन की स्थापना के लिए आइडिया आया था कि रेलवे को अलग अलग जोन में बांट दिया जाए। तो वो आइडिया किसके माइंड में आया था दोस्तों, वो आया था गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, याद है ना। इसका आंसर तो हो जाएगा ये। और इसके बारे में बता दूं तो ये 1853 में सबसे पहले ट्रेन जो चलाने का श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को ही दिया जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है। निम्नलिखित में से फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया कौन सा दोस्तों, फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया कौन बना था, यानी किसे बनाया गया था। नॉर्थ जोन को, साउथ जोन को, साउथर्न जोन को, या फिर पूर्वोत्तर जोन को। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों एट प्रेजेंट में टोटल कितने जोन है, 18 जोन है। तो 18 जोन में सबसे पहले कौन सा जोन इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो था आपका कौन सा, साउथर्न जोन, SOUTHERN, साउथर्न जोन। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा, साउथर्न जोन। सॉरी दोस्तों, कौन सा था दोस्तों, ये था हमारा साउथर्न जोन। ठीक है। आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों हमारे चैनल पर आपको क्या क्या दिया जा रहा है। हमारे चैनल पे मैंने आपको CRM मैराथन की पूरी क्लास दे दी है। साथ ही मैंने CRM को दोस्तों अलग अलग पार्टों में, यानी कि 1 से लेकर आई थिंक मैंने आपको करा दिया है 30 तक के, कितने दोस्तों, 1 से लेकर 30 तक की CRM की पूरी महामैराथन की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है दोस्तों। साथ ही में मैं आपको बता दूँ, प्लस मैंने ये करा दिया 1 से लेकर 30 तक के सारे पार्ट। और हिस्ट्री की महामैराथन भी आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है। CRM की मैंने 2 पार्टों में महामैराथन प्रोवाइड कराई है दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 में। और हिस्ट्री की महामैराथन मैंने आपको करा दी, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है ना। हिस्ट्री भी मैंने आपको करा दी, आई थिंक 1 से लेकर 25 तक क्लासेस की कंप्लीट कराई हैं। तो ये DFCCL के एग्जाम के पर्पज से चल रहा है दोस्तों। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की आई थिंक 1 से लेकर आई थिंक 8 या 9 तक क्लास हो गई है कंप्लीट। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मेरा चल रहा है, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है। और करंट अफेयर्स की मैंने दोस्तों अभी आई थिंक आपको 1 क्लास प्रोवाइड कराई है, और बाकी मेरा उस पर काम चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पाता इसलिए। पर करंट अफेयर्स पे आपका काम चल रहा है, आपकी दूसरी और तीसरी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आप मुझे कमेंट करिए कि सर आप हमारे लिए इस टॉपिक पे वीडियो तैयार कीजिए। ठीक है, कि सर आप हमारे लिए इस टॉपिक पे वीडियो तैयार कीजिए, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरे डियर स्टूडेंट्स के द्वारा बताया हुआ अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सभी का भला हो सकता है, जिसमें सभी का फ़ायदा होगा, तो मैं तुरंत ही आपके लिए दोस्तों बनाकर लेके आऊँगा। ठीक है ना।
बिल्कुल ही तुरंत ही मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और साथ ही में दोस्तों मैं आपके लिए एक पोल, चलो मैं पोल डालूंगा, उसमें आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों कौन सा उठाऊं, या फिर मुझे एक बात बता दीजिएगा इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ ग्रुप डी वाले बच्चे कितने हैं जो मेरे से मैथ या फिर साइंस के लिए, मैथ्स या फिर साइंस के लिए रेडी हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या मैथ्स या फिर साइंस के लिए मेरे साथ में रेडी हैं, तो मैं उनको दोस्तों ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए स्पेशल सेशन लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। उसमें पहले मेरा आप इंट्रोडक्शन देख लेना, इंट्रोडक्शन के साथ में दोस्तों हम कंटिन्यू अपना क्लास को रेडी करेंगे। पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए ग्रुप डी वाले, या तो फिर मैथ के लिए या फिर साइंस के लिए, ठीक है ना। दोनों में से मुझे कोई से में भी कमेंट करिएगा, मैक्सिमम कमेंट होने चाहिए, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ किस तरफ बच्चों का रुझान है, या फिर ग्रुप डी वाले मेरे पास में कितने स्टूडेंट हैं जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ये तो मेरी थोड़ी सी अपडेट थी। आगे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटराइज्ड टिकट की शुरुआत भारतीय रेलवे में कब से शुरू हुई? कंप्यूटर के द्वारा जो टिकट छपते हैं उनकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई भारतीय रेलवे में? तो एक कोलकाता में हुई थी, दिल्ली में, चेन्नई में, पंजाब में, कब हुई थी दोस्तों? तो ये होती है दिल्ली में। कब होती है? दिल्ली में, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 19, टाइम पीरियड मेरे को कंफर्म याद नहीं है, 19 कुछ करके है, 70 से तो ऊपर ही ऊपर है, ठीक है ना। जिस भी भाई को पता है वो मुझे टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है ना। मेरे को कंफर्म नहीं है डेट कितनी थी, बट मैं आपको वैसे बताऊंगा इधर उधर से तो सही मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली में स्टार्ट हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। IRCTC, ये हमारे दोस्तों संस्था है IRCTC, जो प्रोवाइड कराती है सर्विस रेलवे के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? रेलवे के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। जैसे आपने देखा होगा ना कि महारत्न, इस तरीके से, तो महारत्न ना होकर मिनी रत्न कंपनी है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 2008 में। कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपको ये बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए खास और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो चलाई गई है उसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी है? एक तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, अगर मैं पूछे चलूँ तो एक एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मैं सीधा सीधा बता दूं आपको, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो तो है आपकी 180 किलोमीटर प्रति आवर, और जो इसकी एवरेज स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 180 और 130 किलोमीटर पर आवर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। HIV एड्स को जागरूक करने के लिए, HIV एड्स को जागरूक करने के लिए अब क्या, ज़िंदगी जिंदाबाद, जिसका मोटो था क्या, ज़िंदगी जिंदाबाद वाली एक ट्रेन चलाई गई थी, निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें से कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या, रिबन एक्सप्रेस है क्या, या फिर जनशताब्दी है, फिर ट्रेन 18 है? तो बताना जरा दोस्तों। वंदे भारत तो है नहीं, जनशताब्दी भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ट्रेन 18 भी नहीं, तो कौन सी होगी? रिबन एक्सप्रेस। कौन सी है? रिबन एक्सप्रेस है ये आपकी, कौन सी? HIV एड्स को जागरूक करने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि HIV डे कब मनाते हैं, HIV डे कब मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना। आगे देखते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 पर आप एक अच्छी सी निगाह डालते हैं। ट्रेन 18 को किस कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार किया गया है? ट्रेन 18 का मतलब 18 महीनों में तैयार हुई है, स्वदेशी ट्रेन है, और ये जो है ना कौन सी फैक्ट्री द्वारा तैयार की गई है? रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कोलकाता, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली। बताइएगा दोस्तों। ये की गई तैयार पेरम्बूर चेन्नई से, RCF चेन्नई, RCF चेन्नई, ठीक है ना दोस्तों। किसके द्वारा तैयार की गई है? चेन्नई के द्वारा तैयार की गई है। कौन सी हमारी? ट्रेन 18। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है? पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? सबसे पहले तेजस एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एट प्रेजेंट में कितनी तेजस चल रही हैं? आई थिंक तेजस जो चल रही है इस टाइम पे 4 चल रही हैं, ठीक है ना। कितनी चल रही हैं दोस्तों? 4 चल रही हैं, 2 गवर्नमेंट द्वारा और 2 प्राइवेट, ठीक है ना।
तो सबसे पहले जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चली है, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर है दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू अहमदाबाद, मुंबई से गुजरात, छत्रपति शिवाजी से करनाली तक। तो ये है दोस्तों, हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये मैं आपको बताऊंगा अभी बाकायदा अच्छे तरीके से। तो ये था हमारा लिखा है वो अभी, तेजस एक्सप्रेस ट्रेन गवर्नमेंट द्वारा मई 2017 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से करनाली तक, हरियाणा, ठीक है ना, महाराष्ट्र से करनाली तक चलाई गई, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी। अब तक वर्तमान में कितनी ट्रेन चल रही हैं दोस्तों, 4 ट्रेन चल रही हैं तेजस एक्सप्रेस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी स्क्रीन पर बाकायदा अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेनेशन। 2017 में गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है और ये चल रही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से करनाली तक। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है दोस्तों, 200, और एवरेज स्पीड 160। कितनी ट्रेन चल रही है, 4 ट्रेन चल रही हैं अब तक, ठीक है ना। क्वेश्चन किसी भी तरीके का है आप लुढ़का दोगे, मुझे इतना पता है, ठीक है ना। बस आप एक बार टेस्ट जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई थी। भारत में सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजधानी एक्सप्रेस भारत में सबसे पहले कब चलाई गई थी, तो सिंपल सी बात है 1969, 1989, 2000 या फिर 1995। बताना ज़रा दोस्तों अगर आपको पता है तो इसका आंसर हो जाता है 1969 को। कब दोस्तों, 1969 को। 1969 में दोस्तों अगर बात बताऊँ ना मैं आपको, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा काम हुए थे, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा काम हुए थे, क्योंकि इससे पहले है ना पंचवर्षीय योजना में अवकाश लगा हुआ था, फिर धीरे धीरे जाकर हमारी इकोनॉमी बेस्ट हुई, तो इसी में दोस्तों बहुत सारे काम हुए थे 1969 में। तो राजधानी एक्सप्रेस भी इसी में ही चलाई गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है दोस्तों। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन को किस महापुरुष के जन्मदिवस पर चलाया गया था। तो ये चली थी दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, चलो आप मुझे बताइए पहले, ऑप्शन ABCD सारे पढ़ के करिए कमेंट। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप मुझे बता देना कि किस महापुरुष के जन्मदिवस पर चलाई गई थी। पर ये चलाई गई थी दोस्तों 2013 में। आई थिंक उनको 150 वर्ष हो गए थे, तो 150 वर्ष के दौरान, ठीक है ना। बताना ज़रा दोस्तों आप अपने आप इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC ट्रेन कौन सी है। माल ढोने वाली, माल ढोवा पाई ट्रेन कौन सी है दोस्तों सबसे लंबी। सुपर एनाकोंडा, शेषनाग, वासुकी, राजधानी, बताओ। ये है सुपर एनाकोंडा, शेषनाग या वासुकी। ये है वासुकी, पहले ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले सुपर एनाकोंडा थी, फिर शेषनाग हो गई, फिर वासुकी हो गई। तो वासुकी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। अगर वासुकी के बारे में मैंने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो वासुकी ट्रेन वर्तमान में 5 ट्रेनों को जोड़कर बनाई जा रही है। सबसे पहली बात तो ये 2021 के मॉडल विजन प्लान जो नेशनल रेल प्लान है उसमें है ये, ठीक है ना, जो पीयूष गोयल जो आपके मंत्री उनके द्वारा दिया गया है 2021 इस साल। और 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी ये। कितने किलोमीटर होगी दोस्तों ये ट्रेन, 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी, ठीक है ना। तो ये था आपका वासुकी, कौन सी दोस्तों, वासुकी, कौन सी, वासुकी, ठीक है। आगे चलते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कौन सा है 20 नंबर का क्वेश्चन, RLDA, फुल फॉर्म ऑफ RLDA। RLDA की फुल फॉर्म क्या है, कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपसे एक ना एक तो फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, पक्की बात है, एक ना एक फुल फॉर्म तो आपसे पूछी जाएगी। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ABCD पढ़कर। ऑप्शन ए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेल लीड डेकोरेटिव अथॉरिटी, रेलवे लिमिटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या रेलवे लिमिटेड डेडिकेटेड अपार्ट। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो बन जाना है ऑप्शन नंबर A, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके द्वारा हमारे जो दोस्तों क्वार्टर मिलते हैं ना, आपने देखो क्वार्टर मिलते हैं, जो हमारे काम व्यक्ति जो एम्प्लॉय होते हैं रेलवे को क्वार्टर मिलते हैं, उनका काम कहाँ पर स्टेशन बनेगा वो सारा कुछ वो किसके अंडर में होता है, रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में होता है। ये ज़मीन को हायर करती है, फिर उसको सारा क्लियर करके फिर ये वहाँ पे स्टेशन या फिर कुछ भी दोस्तों कुछ भी बनाना हो, रेलवे क्वार्टर बनाने का काम उसके किसके पास होता है, रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, RLDA। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ओहो कोई बात नहीं, आई थिंक 21वां क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इसमें 24 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर हिस्ट्री के DFC सेल वाले पेपर में भी आपके 24 क्वेश्चन ही आने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्कस भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है आपका, ठीक है ना। वाराणसी उत्तर प्रदेश,
कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी उत्तर प्रदेश। मैं और ऑप्शन ना पढ़ते हो सीधा सीधा बता दूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है DLW। ठीक है। कपूरथला पंजाब में क्या है फिर? कपूरथला पंजाब में है दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है। और चितरंजन में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। ठीक है ना, मैंने आपको सारे बताने की कोशिश की। जबलपुर मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बन रहा है? वाओ, जो कि विश्व में भी नंबर 1 पर रहेगा। तो ये बन रहा है आपका दोस्तों हुबली कर्नाटक, मुगलसराय उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, माटुंगा। तो आप जानते थे पहले से कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बड़ा, आई थिंक 1300 समथिंग मीटर का है, 1300 समथिंग मीटर का। जबकि अब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? हुबली नदी कर्नाटक पे, सॉरी हुबली कर्नाटक में। ठीक है ना, कहाँ बन रहा है? नदी याद आ रही है पता नहीं, हुबली कर्नाटक में बन रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, और ये होगा आई थिंक 1400 समथिंग मीटर का। देखते हैं, मैंने बताया वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा हुबली कर्नाटक, जिसको सिद्धारूप स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है। कौन सा दोस्तों? सिद्धारूप स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है, और 1400 मीटर की लंबाई का होगा। 14 मीटर, 1400 सॉरी, ठीक है ना, 1400 होगा। ठीक है, मीटर की लंबाई का होगा। और साथ ही में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक का सबसे बड़ा कार्यरत, जिस पे जो तो चल ही रहा है, ये बन रहा है और ये चल रहा है, 1366 मीटर का है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कौन सा नंबर दोस्तों? 22, 23 पर हम आ गए हैं, और धीरे धीरे अपनी वीडियो को एंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, जो भी DFCCL की तैयारी करते हैं, और लाइक का जरूर जो बटन है ना, लाइक का बटन, वो अपना वो तोड़ दो। ठीक है ना। हाल ही में भारतीय रेलवे के नए मंत्री के रूप में किसने, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, रेलवे के नए मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, ये आपके लिए है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये है सेल्फ। आगे चलते हैं दोस्तों, 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे के बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड थे दोस्तों, लास्ट के 2 क्वेश्चन। कहने का मतलब मेरा ये था, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड। VK यादव, सुनीत शर्मा, अजय त्यागी, गुरदीप सिंह। तो VK यादव तो दोस्तों थे अब तक, पर अब तो दोस्तों ये हैं सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा से पहले थे VK यादव। ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनीत शर्मा। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड के सबसे पहले CEO कौन थे? वो भी VK यादव ही थे। ठीक है ना। अब ये जो अजय त्यागी है, ये कौन है? ये हैं सेबी के अध्यक्ष। किसके? सेबी के। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक हमने कर ली अपनी कंप्लीट कौन सी? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे DFCCL की पूरी प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है ना, हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट जरूर कर देना। कमेंट में तुम ये समझ ले कि बिना हिचकिचाए कर देना। ठीक है ना। और दोस्तों जो मैं अपने चैनल से प्रोवाइड करा रहा हूँ, आई पेपर क्लासेस से जो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारा कुछ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। CRA मैराथन, महामैराथन, बाकायदा इंडिविजुअली क्लास के साथ में भी, और कंप्लीट के साथ में भी। हिस्ट्री की भी करा दी, इस तरीके से इकोनॉमिक्स की चल रही है, करंट अफेयर्स की भी मैंने आपको 1 से 2 क्लास करा चुका हूँ। ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। ठीक है ना, जो अच्छा लगता है वो बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही में दोस्तों जो भी अपडेट होगा नया, वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर ज़रूर प्रोवाइड करा ही देता हूँ। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आशा करता हूँ दोस्तों कि आज आप हमारे इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा दोस्तों तक फैलाओगे। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंडों के बीच में जो DFCCL के एग्ज़ाम की तरह है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फैलाओगे, और मुझे मोटिवेट करोगे, और आप खुद भी मोटिवेट होगे। ठीक है ना। तो दोस्तों चलते हैं, अपने मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।